दोस्तों नमस्कार। बिहार के पूर्णिया से सांसद हैं वर्तमान में पप्पू यादव। इससे पहले भी 6 बार निर्दलीय सांसद रह चुके हैं और 1 बार विधायक रह चुके हैं। और इनकी जो मेन विधायक या सांसद बनने की वजह रहती है, इसको हम समाज सेवा भी कह सकते हैं। और 90 के दशक में जब ये जीतते आए थे, तब एक उनकी गुंडागर्दी थी। जिस तरीके से ये चुनाव जीतते थे, इनके ऊपर पूरे ये आरोप लगते हैं कि गुंडागर्दी के दम पे पप्पू यादव चुनाव जीतते हैं। लेकिन अभी हाल ही में ये फिर से एक बार चर्चा में आए हैं। और चर्चा में आने का मेन जो विषय है वो बाबा सिद्दीकी। मुंबई में कुछ दिन पहले ही बड़े नेता और बॉलीवुड में अपनी अच्छी खासी धमक रखने वाले बाबा सिद्दीकी की कुछ हमलावरों ने हत्या कर दी। कुछ दिन बाद ही जो लॉरेंस बिश्नोई की गैंग है, वो एक सोशल मीडिया के थ्रू फेसबुक पे पोस्ट करती है कि जो बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई है, उसकी जिम्मेवारी जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग लेता है। और हत्या की जो मेन वजह सामने आती है, वो उसमें लिखा होता है कि एक तो बाबा सिद्दीकी के जो रिलेशन है वो दाऊद इब्राहिम गैंग के साथ हैं। और दूसरा कि वो जो है सलमान खान, जो बॉलीवुड के अभिनेता हैं, सलमान खान के भी काफी क्लोज हैं। इसकी वजह से बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी गई। और दोस्तों फिर क्या था, पूरे देश में चर्चाएं चलती हैं कि इस देश में फिर से एक बार गुंडों का राज चल चुका है। क्या लॉरेंस बिश्नोई जिसको चाहेगा उसको मार देगा? इस देश में कानून का कोई राज नहीं है। लेकिन उसके बाद सब बातें चली हुई थी कि पप्पू यादव एक अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पे लिखते हैं कि ये जो देश है, पूरे देश को, वो पूरे देश को हिजड़ों की फौज कहते हैं। और कहते हैं कि अगर मुझे सरकार या प्रशासन, चाहे वो केंद्र सरकार हो या कोई स्टेट गवर्नमेंट हो, अगर वो पप्पू यादव को अलाउ करते हैं, तो वो लॉरेंस बिश्नोई जैसे टुच्चे या छर्रे किस्म के गुंडे को 24 घंटे के अंदर खत्म कर देंगे। क्या था, उसके बाद जो पप्पू यादव के समर्थक हैं या उनकी जो जाति के लोग हैं, उन्होंने पप्पू यादव को बाघ का करेजा बता दिया। उन्होंने कहा कि पप्पू यादव बाघ हैं और इनका जो करेजा है यहाँ पे वो बाघ का है। वो एक इंसान का करेजा नहीं, वो बाघ का करेजा है। उनकी जाति के लोगों ने और उनके समर्थकों ने उनका महिमा मंडन शुरू कर दिया। पप्पू यादव जैसा दबंग नेता और समाज सेवी और बाघ इस देश में नहीं है। और दोस्तों उसके कुछ ही दिनों बाद वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग को चुनौती देकर मुंबई में जाते हैं। और जितने भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के जितने भी क्लोज उनके, जिनको दुश्मन मानता है बिश्नोई, उनके साथ वो मिलते हैं। चाहे जिशान सिद्दीकी हो जो बाबा सिद्दीकी के बेटे हैं, वो चाहे सलमान खान पे फोन कॉल पे उनकी डिस्कशन हो, वो चुनौती देख के बिश्नोई गैंग को मुंबई में जाता है और वहां पे उन सभी लोगों से मिलता है जिसको लॉरेंस बिश्नोई अपने दुश्मन मानता है। और फिर जहां जहां वो जाता है अपने सोशल मीडिया के थ्रू पप्पू यादव कहता रहता है कि आज मैं मुंबई में हूँ, आज मैंने इससे मीटिंग की, आज मैं यहाँ हूँ, आज मैं यहाँ हूँ। और अभी फिलहाल में वो झारखंड में है, चुनाव प्रचार कर रहे हैं हेमंत सोरेन के साथ। और चुनाव प्रचार के दौरान ही बिश्नोई गैंग का एक सदस्य या एक मुखिया पप्पू यादव को कॉल करता है कि ये जो आप हरकतें कर रहे हैं, जिस तरीके से आप हमें चैलेंज कर रहे हैं और जिस तरीके से आप बीच में रोड़ा बन रहे हैं रास्ते में, आप चुपचाप से यहां से हट जाइए, नहीं तो हम कर्म और कांड दोनों जानते हैं। और उन्होंने कहा कि आइंदा इसके आगे भविष्य में अगर बीच में आपने टांग अड़ाने की कोशिश की तो वही होगा जो आज के समय में घटनाएं हो रही। और दोस्तों इस 2 से 2.5 मिनट की फोन कॉल में आग का कलेजा कांपने लगता है कि वो जो एक युवा था जो इनको फोन कॉल पे धमकी दे रहा था, उनके साथ ही अच्छे से बातचीत भी नहीं कर पा रहे हैं। उनको वो ना कुछ पूछ पा रहे हैं और ना वो दोबारा उनसे बाघ के कलेजे को लेके उनसे ऊंची आवाज में बात नहीं कर पा रहे हैं। वो जो भी कह रहे हैं उसको सुन रहे हैं और हाँ जी का जवाब ही पप्पू यादव बाघ का कलेजा दे रहे हैं। और उसके बाद क्या था, उन्होंने उस ऑडियो को मीडिया में वायरल कर दिया और अब एक ही डिमांड कर रहे हैं कि मुझे जो है सिक्योरिटी चाहिए। सिक्योरिटी की मांग वो बिहार गवर्नमेंट से कर रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट से कर रहे हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट से कर रहे हैं। तो मुझे अब वाई से Z+ की सिक्योरिटी दी जाए क्योंकि मेरी जान को खतरा है। पहले खुद कहते हैं कि मुझे 24 घंटे का समय दीजिए, मैं लॉरेंस बिश्नोई गैंग को 24 घंटे के अंदर खत्म कर दूंगा। और अब कह रहे हैं कि मुझे सुरक्षा दीजिए, नहीं तो लॉरेंस बिश्नोई गैंग मुझे खत्म कर देगी। तो ये किस तरीके का दोगलापन है, ये किस तरीके की गुंडागर्दी है। पहले आप खुद उनके मुंह में उंगली दो, उनसे कुछ बुलवाओ और जब वो आप पे
कुछ रिएक्ट करे या रिटेलिएट करे, आप फिर से जो है सरकार से कहेंगे ये सरकार की गलती है, मुझे सुरक्षा चाहिए। अगर आपका वाक का करेजा है तो आपको फाइट करनी चाहिए उनसे, आपको लड़ना चाहिए। आपको दोबारा सरकार को फिर कहना चाहिए कि मुझे 24 घंटे का समय दीजिए, तो मैं इस गैंग को खत्म कर दूंगा। आप सरकार से सुरक्षा मत मांगिए, आप सुरक्षा सरकार से 24 घंटे का समय मांगिए और इस गैंग के साथ लड़िए, इस गैंग को खत्म कीजिए। तब आपके साथ देश जो है, पूरा देश आपके साथ खड़ा रहेगा पीछे से, कि हाँ एक बाघ का करेजा है जो एक बड़ी गैंग जो इस देश में अस्थिरता का माहौल पैदा कर रही है उसके साथ लड़ रहे हैं। लेकिन जिस तरीके की आपने पहले हरकतें की और अब जिस तरीके की हरकतें करके सुरक्षा मांग रहे हैं और टीवी पे नाच रहे हैं, ये आप 6 बार के सांसद हैं, वर्तमान में भी सांसद हैं, ये आपको शोभा नहीं देता है। और आपका जो वाघ का करेजा आपने जिसकी बात की थी, वो जो है उसकी जो छवि है आपके बाघ के करेजे की धूमिल हो रही है। और इससे आपके जो समर्थक हैं या आपके जो जाति के समर्थक हैं वो भी आपसे नाराज हैं कि जो हमारा जो बाघ था वो कांपने लगा है। आप कांपी मत, 24 घंटे का समय सरकार से मांगिए और लॉरेंस बिश्नोई गैंग को सबक सिखाइए। दोस्तों मिलते हैं, तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, ताकि आने वाली जितनी भी वीडियो रहेगी आप लोगों तक पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।